हम अमेरिका के उस ट्रंप कार्ड का विश्लेषण करेंगे जिसे वहां का मीडिया और ओपिनियन पोल्स कांटे की टक्कर का नाम दे रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो ये कांटे की टक्कर कहीं दिखाई नहीं दी। अमेरिका का मीडिया और वहां के तमाम ओपिनियन पोल्स पिछले 2 महीने से यही बता रहे थे कि अमेरिका में इस बार संविधान, मानवता, शांति, लोकतंत्र और महिला कार्ड का जादू चलेगा और कमला हैरिस इन चुनावों में अभूतपूर्व जीत हासिल करके अमेरिका के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। 27 जून, 22 जुलाई, 9 अगस्त, फिर 25 अगस्त, 3 सितंबर, फिर 13 सितंबर, 9 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 3 नवंबर तक के लगभग सभी ओपिनियन पोल्स में यही अनुमान था कि इस बार कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी हार जाएंगे। कमला हैरिस आगे चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहे हैं, यही बताया गया था पूरी दुनिया को। लेकिन आज के नतीजों ने इन सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिया और अब पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप कार्ड की चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका एक पॉर्न स्टार से अफेयर था। वर्ष 2016 के चुनाव में इस अफेयर को छिपाने के लिए उन्होंने इस पॉर्न स्टार को 1 करोड़ 7 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। और सोचिए, जब यह आरोप अब से कुछ महीने पहले साबित भी हो गए, तब भी ट्रंप अमेरिका में आसानी से चुनाव जीत गए। यानी ट्रंप बहुत ही विवादास्पद रहे हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, फिर भी वो चुनाव जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप का जीवन हमेशा से विवादों में घिरा रहा है, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। उन पर 1, 2, 5, 7, 10 नहीं, 27 महिलाओं ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। 27 महिलाओं ने, याद रखिएगा। वर्ष 2005 में उनका एक ऑडियो टेप लीक हुआ जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत ही अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ट्रंप का यह चुनाव जीतना, और क्या सीख है देखिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो ट्रंप के काम आया वो था महंगाई का। दूसरा मुद्दा अवैध शरणार्थियों का, जिसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले जो वहां के लोकल लोग हैं उनकी नौकरियां जा रही थी। वो लोग नाराज थे कि बाहर से अवैध शरणार्थी आ जाते हैं, वो हमारे हिस्से की नौकरियां ले रहे हैं, वो हमारे हिस्से का खाना ले रहे हैं, वो हमारे हिस्से की सारी जिंदगी जो है हमसे छीन रहे हैं। और यहां की जो सरकार है उन्हें वापस भेजने के लिए कुछ नहीं कर रही। शरणार्थियों की संख्या यहां बढ़ती जा रही है, इसलिए वहां के लोग इससे बड़े परेशान थे। इसको आप रोजगार का मुद्दा भी कह सकते हैं क्योंकि इन अवैध शरणार्थियों की वजह से रोजगार कम हो रहे थे। और तीसरा मुद्दा यूक्रेन में युद्ध का था। अमेरिका की जनता इस बात से बड़ी नाराज थी कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में अमेरिका की सरकार हजारों करोड़ डॉलर्स यूक्रेन को दे रही है युद्ध लड़ने के लिए रशिया से। अपने देश में जनता महंगाई से त्रस्त है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, अपनी अर्थव्यवस्था की बैंड बजी हुई है, और अमेरिका की जो सरकार है वो यूक्रेन को पैसा दे रही है, हथियार दे रही है कि आप रशिया से लड़िए। इससे वहां की जनता नाराज थी और ये 3 बड़े मुद्दे डोनाल्ड ट्रंप ने इनको पहचान लिया, जनता की नब्ज को उन्होंने पहचान लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किंतु परंतु के स्पष्ट रूप से कहा कि वो अवैध शरणार्थियों को अमेरिका से वापस उनके देश भेज देंगे और बॉर्डर पर दीवार खड़ी करके अवैध शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश के सभी रास्ते बंद कर देंगे। साफ साफ उन्होंने वादा कर दिया। उन्होंने रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर सिर्फ यही बात कही कि वो इस युद्ध को समाप्त करा देंगे, और उन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक महंगाई के मुद्दे को छोड़ा नहीं और लोगों को यह कहा कि वो महंगाई को कम करेंगे और अमेरिका के संसाधनों और नौकरियों पर पहला हक अमेरिका के लोगों का होगा, शरणार्थियों का नहीं। इसके अलावा कोविड से पहले अमेरिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ पूरी दुनिया में होती थी। हम भी सोचते थे, आप भी सोचते होंगे कि अमेरिका इतना विकसित देश है, वहां के अस्पताल कितने अच्छे हैं, वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, वहां की जिंदगी कितनी अच्छी है। लेकिन जो बाइडेन के शासन में पूरी दुनिया में कोविड से सबसे ज्यादा 12 लाख मौत अमेरिका में हुई और अमेरिका का पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पोल खुल गई पूरी दुनिया के सामने। और इसी के कारण कमला हैरिस इन चुनावों में नहीं जीत पाई। और आप ये भी कह सकते हैं कि इन चुनावों में जनता ने नहीं बल्कि जो बाइडेन ने कमला हैरिस को हरा दिया और जनता ने कमला को नापसंद कर दिया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी अब
बदल जाएगा। अब अमेरिका रशिया को अलग थलग करने की रणनीति पर काम नहीं करेगा, जिससे अमेरिका और रशिया के रिश्तों में सुधार आएगा। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका यूरोप और नेटो देशों के साथ रशिया को भी पूरी अहमियत देगा और इससे यूरोप के देश भी अब अपने नीतिगत फैसलों में अमेरिका पर ज्यादा निर्भर नहीं होंगे। और इस समय जो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें नेटो देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, अब उस पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका ना तो नेटो देशों को ऐसा समर्थन देगा और ना ही यूक्रेन पर अपना पैसा खर्च करेगा।